राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भानु के द्वारा रंग पिंग का वध, प्रद्युम्न और शिशुपाल का भयंकर युद्ध तथा चेदी देश पर प्रद्युम्न की विजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर शत्रुसूदन भानु ढाल तलवार लेकर पैदल ही शत्रु सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे जंगली हाथी जंगल में प्रवेश करता है। भानु ने अपने खड्ग से शत्रु योद्धाओं की भुजाएं काट डाली। हाथी और घोड़े भी जब सामने आसपास मिल जाते थे, जब वे अपनी तलवार से उनके दो टुकड़े कर डालते थे। वे उस समरांगन में शत्रुओं का छेदन करते हुए अकेले ही विचरने और शोभा पाने लगे। उनका दूसरा साथी केवल खड्ग था। जैसे कुहासे और बादलों से आच्छादित होने पर भी सूर्यदेव अपने तेज से उद्भासित हो जाते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं से आवृत होने पर भी वीरवर भानु अपने विशिष्ट तेज का परिचय दे रहे थे। मिथिलेश्वर भानु के खड्ग से जिनके कुंभस्थल कट गए थे, उन हाथियों के मस्तकों में से मोती रणभूमि में उसी प्रकार गिरते थे जैसे पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर स्वर्गवासी जनों के तारे ज्योति में रूप ध्योलोक से भूमि पर गिर पड़ते हैं। उस सम्रांगण में दृष्टि मात्र से पलक मारते शत्रु सेना को धराशायी करके महाबली वीर भानु रंग और पिंग के ऊपर जा चढ़े। भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए खड्ग से रंग और पिंग के रथों को नष्ट करके भानु ने साथियों के सहित उनके घोड़े के दो दो टुकड़े कर डाले। तमहा उद्भट वीर रंग और पिंग ने भी खड्ग लेकर भानु पर प्रहार किया, परंतु भानु के ढाल तक पहुंचते ही वे दोनों खड्ग टूट टुक हो गए। भानु की तलवार के चोट से रंग और पिंग के मस्तक एक साथ युद्ध भूमि में जा गिरे। यह अद्भुत सी बात हुई। विजयी वीर भानु सेनापतियों से प्रशंसित हो रंग और पिंग के मस्तक लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उस समय मानवीय दुंदुभियों के साथ देव दुंदुभियां भी बज उठी। सब और जय जयकार होने लगा। देवताओं ने फूल बरसाए। रंग और पिंग के मारे जाने का समाचार सुनकर शिशुपाल के रोष की सीमा न रही। वह विजयशील रथ पे आरूढ़ हो यादवों के सामने गया। उसके साथ मद की धारा बहाने वाले सोने के होदे से युक्त और रत्न जटित कंबल काकिन या झूल से अलंकृत बहुत से विशाल का गजरा चले, जिनके हिलते हुए घंटों के घनघनाट दूर दूर तक फैली हुई थी। देवताओं की विमानों की भांति शोभा पाने वाले रथों, वायु के तुल्य वेगशाली तुरंगमों तथा विद्याधरों के समान पराक्रमी वीरों के द्वारा वह पृथ्वी तल को निनादित करता हुआ चल रहा था। नरेश्वर शिशुपाल की सेना को आती हुई देख धनुधारियों में श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न इंद्र के दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो सबके आगे होकर उसका सामना करने के लिए चले। उन्होंने संपूर्ण दिशा और आकाश को गुंजाते हुए अपना शंख बजाया। दूसरों को मान देने वाले नरेश उस शंखनाद से शत्रुओं के हृदय में कपकपी होने लगी। शिशुपाल की विशाल सेना राजप्रसाद या राजकीय दुर्ग की भांति दुर्गम थी। उसमें प्रवेश करने के लिए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने सहसा बाणों का सोपान बनाया। दम घोष नंदन बुद्धिमान शिशुपाल ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिसको उसने दत्तात्रेय से सीखा था। उसके प्रचंड तेज को सब और फैलता देख युद्ध भूमि में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करके लीलापूर्वक शत्रु के उस शस्त्र का संहार कर दिया। नरेश्वर तब वहाँ बुद्धिमान शिशुपाल ने अंगारास्त्र का प्रयोग किया, जिसे जमदग्नि नंदन परशुराम ने महेंद्र पर्वत पर उसको दिया था। उस अस्त्र के द्वारा अंगारों की वर्षा होने से प्रद्युम्न की सेना अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब श्री कृष्ण कुमार ने महादिव्य पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया। उससे मेघों द्वारा जल की मोटी धाराएं गिरने लगी, अतः सारे अंगार बुझ गए। तब शिशुपाल ने कुपित होकर गजास्त्र का गंधान किया, जिसकी शिक्षा उसे अगस्त्य मुनि ने मल्याचल पर दी थी। उस अस्त्र से अत्यंत उद्भुत करोड़ों विशालकाय गजराज प्रकट होने लगे। उन्होंने महात्मा प्रद्युम्न की सेना को रणभूमि में गिराना आरंभ किया। इससे यादवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। यह देख युद्ध में होड़ लगाकर आगे बढ़ने वाले प्रद्युम्न ने नरसिंह अस्त्र का संधान किया। इससे नरसिंह का प्रकट हुआ, जो अपने
गर्जना से भूतल को प्रतिध्वनित कर रहे थे। उनके अयाल चमक रहे थे, उनकी गर्दन और पूंछ के बाल बड़े बड़े थे। पंजों के नख हल्के फाल के समान बड़े बड़े होने के कारण उनके स्वरूप की भयंकरता को बढ़ा रहे थे। नरसिंह उस समरांगन में उन हाथियों का भक्षण करते हुए हुंकार के साथ सिंहनाद करने लगे। उन हाथियों के कुंभस्थलों को विदीर्ण करके उछलते हुए भगवान नरसिंह समस्त समूहों को मर्दन करते वहीं अंतर्धान हो गए। तब महाबली शिशुपाल ने रोषपूर्वक परिघ चलाया, परंतु माधव प्रद्युम्न ने यमदंड से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो चेदिराज शिशुपाल के रोष की सीमा न रही। उसने ढाल और तलवार लेकर प्रद्युम्न पे इस प्रकार धावा किया जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर टूटता है। श्री कृष्ण कुमार ने वेगपूर्वक उसके खड्ग पर यमदंड से प्रहार किया, जिससे ढाल सहित उसकी वह तलवार चूर चूर हो गई। फिर यादवेस्त्र प्रद्युम्न ने सहसा वरुण के दिव्य पास से दमघोष पुत्र शिशुपाल को बांधकर समरांगण में घसीटना प्रारंभ किया। अब उन्होंने शिशुपाल का काम तमाम करने के लिए रोषपूर्वक तलवार हाथ में ली। इतने में ही गद ने वेग से आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। गद बोले, रुक्मिणी नंदन, परिपूर्णतम महात्मा श्री कृष्ण के हाथ से उसका वध होने वाला है, इसलिए तुम इसे मारकर देवताओं की बात झूठी न करो। नारद जी कहते हैं, राजन शिशुपाल के बांध लिए जाने पर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस समय चेदिराज दमघोष भेंट लेकर प्रद्युम्न के सामने आए। उन्हें आया देख शीघ्र ही अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर प्रद्युम्न आगे बढ़े। उन्होंने चेदिराज के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज दमघोष महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए गदगद वाणी बोले। दमघोष ने कहा, यादव शिरोमणि प्रद्युम्न, तुम धन्य हो दयानिधि। मेरे पुत्र ने जो अपराध किया उसे क्षमा कर दो। श्री प्रद्युम्न बोले, प्रभु, इसमें न मेरा दोष है, न आपका और न आपके पुत्र का ही दोष है। जो कुछ भी प्रिय अथवा अप्रिय होता है वह सब मैं काल का किया हुआ मानता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजन, प्रद्युम्न के यूँ कहने पर राजा दमघोष उनके द्वारा बांधे गए शिशुपाल को छुड़ाकर उसे साथ ले चंद्रिकापुरी में गए। साक्षात श्री कृष्ण के समान तेजस्वी प्रद्युम्न के बल पराक्रम का समाचार सुनकर पराया कोई राजा उनके साथ युद्ध करने को उद्यत नहीं हुए। सबने चुपचाप उनकी सेवा में भेंट समर्पित की। इस प्रकार श्री संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद उल्लास संवाद में रंग पिंका व शिशुपाल का युद्ध और चेदी देश पर विजय नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे।